వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ शिष्ट पालका. ओम नमो वेंकटेशाय. श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सवों में 5वें दिन के सुबह अखिलांड ब्रह्मांड कोटि नायक सर्व जगन्मोहिनी के अवतार में वैखानस आगम शास्त्र के अनुसार विराजित होकर शोभित हो रहे हैं. प्रभु जी की यह कृपा, प्रभु जी का यह अवतार सर्वलोकों के लिए नेत्रोत्सव है. कहीं कहीं से लाए गए अद्भुत सुगंधित सुकुमार फूलों से प्रभु के मंदिर को बहुत ही उत्तम रीति में सौंदर्यात्मक दृष्टि से सजाया गया है. देखिए, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जी के श्रीनिवास मंगापुरम में स्वामी जी के मंदिर का वो ध्वजस्तंभ, वो बलिपीठ, उन दोनों को किस प्रकार सजाया गया है वह देख के आप सब अपने भाग्य पर अपने आप को अभिनंदन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर हरेक को नहीं मिलता. श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से हम सबको ये अवसर आज प्राप्त है. खासकर किसी भी मंदिर में इस प्रकार ध्वजस्तंभ को देखना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है. देखिए, ब्रह्मोत्सवों के प्रारंभ के समय यहाँ पर इसी ध्वजस्तंभ पर गरुड़ ध्वज को फहराया जाता है. तो उस संदर्भ में आगम शास्त्र में जो भी हमें विषय बताए गए हैं उनके अनुसार यहाँ पर ध्वजस्तंभ को अच्छी तरह सजाया गया है. और प्रभु जी आज निकले मोहिनी के अवतार में. तो प्रभु की इस सौंदर्यमय अवतार को देखकर सभी आनंद विभोर होके नाच रहे हैं. यहाँ पर जो ध्वजस्तंभ है, आगम शास्त्र के अनुसार ध्वजस्तंभ एक बहुत ही प्रधान होता है मंदिर में. जब वास्तु पुरुष लेटे रहते हैं तो उनके पांवों के जगह पर हमारा विमान खड़ा रहता है और कटि प्रांत में उनका ध्वजस्तंभ रहता है. देखिए, पालकी पर आज स्वामी जी चढ़कर मोहिनी के अवतार में हम सबको दर्शन दे रहे हैं. इस प्रकार पालकी में आना महाराजाओं के लिए, महासम्राटों के लिए एक मर्यादा पूर्वक विषय है. उनके वैभव का एक चिन्ह है ये. तो संसार के सारे विश्व के प्रभु होने वाले इस महाप्रभु जी के
इन ब्रह्मोत्सवों में। इस प्रकार 5वें दिन पर प्रभु जी हमें मोहिनी के अवतार में दर्शन दे रहे। प्रभु के सौंदर्य के सामने आखिर सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया है। इतना ही नहीं, प्रभु अपने सौंदर्य को उस आईने में देख रहे हैं। इसी के लिए उनके सामने एक आईना भी रखा गया है। प्रभु देखना चाहते हैं कौन सौंदर्य में सबसे महान है, किनका सौंदर्य सबसे वरिष्ठ है। मेरा सौंदर्य वरिष्ठ है या मेरी सहधर्मचारिणी लक्ष्मी देवी जी का सौंदर्य सबसे वरिष्ठ है। ऐसा देखकर प्रभु मान रहे हैं कि मेरा सौंदर्य ही सबसे महान है। यहाँ पर केरल से आए हुए चंडवाद्य के अनुसार वह लड़की बीच में नाच रही है और गरगाट्टम का जैसा एक नृत्य यहाँ पर एक महान भक्त कर रहे हैं। तो प्रभु जी आज इस विशिष्ट अवतार में हम सबका दर्शन कर रहे हैं। देखिए प्रभु के उन पांवों को देखिए, क्योंकि हर एक भक्त की दृष्टि पहले पहल प्रभु जी के उन चरणों पर ही जाना चाहिए, क्योंकि हम सबको आश्रय देने वाले प्रभु जी के वे चरण ही हैं। पुंडरीकाक्ष नाम से विराजित स्वामी जी की उन बड़ी बड़ी आंखों को देखिए और मुख पर होने वाले उस कस्तूरी तिलक को देखिए, आनंद विभोर हो जाइए। यहाँ पर दंडरासक के नाम से प्रसिद्ध एक कोलाटम या डांडिया जहाँ पर औरतें कर रही हैं और प्रभु के गुणगान करते हुए अपने आप वे आनंद से विभोर हो रही हैं। अपने आनंद का प्रदर्शन करने के लिए एक अनोखा नृत्य है। खास पर आंध्र प्रांत के लगभग हर एक गांव में इस प्रकार की मंडलियां रहती हैं। तो आज प्रभु जी कैसे यहाँ निकले मोहिनी के वेश में, एक बार देखेंगे उस मोहिनी अवतार के बारे में। सर्वालंकृत वाणी पाणिमपरम विस्तान्य हस्तं स्थिता देवी दैविकवल्लभा मृदुरण्मञ्जीरपादाम्बुजा ताटङ्कद्युतिचारुगण्डफलका हाराभिरामस्तटी श्यामा श्रीगुणसंयुता मकुटिनी ध्येया सदा मोहिनी ध्येया सदा मोहिनी। सब प्रकार के अलंकारों से सज्जित देवी जी या प्रभु जी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आज प्रभु जी भी कहिए, देवी जी भी कहिए, प्रभु तो उसी प्रकार आपको अपने सौंदर्य से उत्तर देते ही रहेंगे। प्रभु के इस परम सौंदर्य को देखकर आप जिस किसी भी शब्द से उनको पुकारे तो वो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार राधा सतत विलास वश राधा अतिशोभितेयं राधा सतत विलास वश राधा अतिशोभितेयं दर्पकबलबोध राधा दर्पणगन्धविध राधा दर्पयुतक्रोध राधा दर्पकरसवेद राधा अतिशोभितेयं राधा तारितावरोध राधा तारुण्योद्बोध राधा
हारितपराध राध अतिशोभितेयं राध तरुणी मरुगाद राध धर समकुचबाद राध तरुण सदनुबोध राध धरणी दुस्साध राध अतिशोभितेयं राधा तनुभव गुरुगाद राधा स्तनकृत गिरिरोध राध तनु वचन सुधा राध ध्वनिजित पिक मेद राध अतिशोभितेयं राधा तरुण सखी सविध राध दर्श शिरुचि सौध राध तरडित तटि द्विधा राध धरगसन वरोध राध अतिशोभितेयं राध गर्वनिषेध राध तव तत्पर विबुध राध द्रवधुनीकृत सुधर दव मदन व्याध राध अतिशोभितेयं राध तरुणत्व पुरोध राध तरुण स्मर तरुण पशुमणि गुणधारक बहुल वितरण परा बहुधराध दैविक सुखोपधाराधा द्रावक निजाभिधाराधा दैविक सुखोपधाराधा द्रावक निजाभिधाराधा श्री वेंकट गिरिदेव कृपा मुद्रा वैभवनाद राधा श्री वेंकट गिरिदेव कृपा मुद्रा वैभवनाद राधा श्री वेंकट गिरिदेव कृपा मुद्रा वैभवनाथ राधा आज पालकी पर विराजमान होकर प्रभु जी मोहिनी के अवतार में सर्वलोकों के लिए नेत्रोत्सव कर रहे हैं। दिव्य सौंदर्यातिशय से शोभायमान होकर सर्व जगत को सम्मोहित करते हुए अपने अनुपम सौंदर्य से सर्वलोकों को आकर्षित करते हुए प्रभु जी मोहिनी का अवतार धारण करके आ रहे हैं। उनके जगन्मोहन सौंदर्य से अद्भुत सौंदर्य की निधियां कहीं जाने वाली सुंदरियां भी शर्माने लगी। ऐसा लोकोत्तर सौंदर्य की निधि हैं हमारे प्रभु जी। वैसे तो वे पुंसाम मोहन रूपाय के नाम से ख्यात हैं ही। आज अपने अनोखे सौंदर्य से सर्व जगत को भी सम्मोहित करते हुए सर्व जगत मोहाया बनकर सबको आनंद विभोर कर रहे हैं।
अमृत मथन के समय देवदानवों को अमृत बांटने के बहाने एक तरफ राक्षसों को अपने सौंदर्य से मोहित करते हुए और दूसरी तरफ देवताओं को अमृतपान का लाभ पहुंचाते हुए जिस जगन्मोहिनी का रूप धारण किया, उसका वर्णन करना किसके बस की बात है। अपनी मायामयी शक्ति पर घमंड करने वाले दानवों की माया को फाड़ करते हुए प्रभु जी ने इस अनोखी माया का प्रयोग किया है। आज हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि रूपी अमृत का वर्षा बरसाने के लिए प्रभु इस अवतार में हमारे सामने आए हैं। मोहिनी का अर्थ है मोह। सांसारिक में पड़े हुए हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु इस माया मोह को दूर करने अपनी महामाया का प्रयोग करते हैं। शत्रु को हराने के लिए उससे अधिक बल का प्रयोग हमें करना चाहिए ना। मोह का स्वरूप ही स्त्री है। स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित होकर अग्नि में पड़ गए शलभों की तरह भस्म हो जाते हैं मानव। उस क्षणभंग अलौकिक सौंदर्य से हमें दूर कर अपने अलौकिक सौंदर्य से मुग्ध करके उद्धार करने वाले करुणा की मूर्ति हैं हमारे प्रभु जी। देखिए, सफेद रंग की उस साड़ी में श्याम वर्ण में प्रभु कैसे विराजमान हैं। साधारणतः लोग कहते रहते हैं जो गोरी होती हैं वो सबसे सुंदर होती हैं, लेकिन जगन्मोहिनी का जो रूप है वो किसी गोरी का रंग का नहीं है, गोरे रंग का नहीं है, वो काले रंग की है। इसीलिए हमने पहले ही प्रार्थना श्लोक में कहा, श्यामा श्री गुण संयुता मकुटिनी ध्येया सदा मोहिनी। प्रभु जी आज श्याम रंग में यानी काले रंग में, नीले रंग में हम सबको मोहित कर रहे हैं। तो इस प्रकार रंगों की किसी प्रकार की विवक्षता हमें नहीं होनी चाहिए। चाहिए क्या, इतना सौंदर्य की राशि होने वाले प्रभु जी आज इस प्रकार हमें दर्शन कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी के इस महान सौंदर्य को देखने के लिए गजराज भी आज आगे बढ़ रहे हैं और गजराजों के साथ साथ उनके मावत भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके साथ कई भक्तगण भी यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए आए हुए हैं। मोहिनी का अर्थ है मोह। तो इस क्षणभंग लौकिक सौंदर्य से हमें दूर कर अपने अलौकिक सौंदर्य से मुग्ध करके उद्धार करने वाले करुणा की मूर्ति होने वाले उस भगवान का स्वागत करते हुए ये सब महिलाएं डांडिया करते हुए, कोलाटम नृत्य करते हुए उनका स्वागत कर रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में मोहिनी के अवतार को एक बार परखें तो हमें प्रभु जी के अलौकिक सौंदर्य के साथ साथ मोहिनी अवतार के रहस्य भी मालूम हो जाते हैं। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं, प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयव सुंदरम समानकर्णाभरणं सुकपोलन्नसाननं प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं माने उत्पल फूलों की तरह, माने उत्पल फूल काले रंग के होते हैं, श्याम रंग के होते हैं, उन फूलों की तरह बहुत ही सुकुमार रूप में आई हुई है ये जगन्मोहिनी। सर्वावयव सुंदरम, उनके सभी अवयव इतने सुंदर हैं, पूरी तरह लावण्य से भरे हुए हैं। लावण्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई मालूम आपको? लावण्य शब्द का अर्थ है लवण से होता है। लवण माने है तो क्या हमारा शरीर, हमारा सौंदर्य नमक जैसा है? हाँ, क्योंकि नमक ही एक ऐसी चीज है जो पहले से अंत तक एक ही प्रकार की रुचि हमें दे देती है। तो
तो उसमें कोई परिवर्तन में उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन नमक एक ऐसी चीज है जो पहले अंत एक ही प्रकार की रुचि हमें देती है। इसीलिए लावण्य वो से कहते हैं जिसमें माने जिनके सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी ना हो, माने कभी उनका सौंदर्य घटता ही नहीं। ऐसा सौंदर्य है हमारे प्रभु जी का आज। इसीलिए प्रभु जी इतने लावण्य रूप से आ रहे हैं। समान कर्णाभरणम सुकपोलं सना कपोलत्साननम, स्वामी के उन कपोलों को देखिए, उन चीखों को देखिए और उनके सौंदर्य को देखिए। नवयौवन निर्वृत्तस्तनभार कृशोदरम मुखामुदानुरक्तानि झंकारोद्विग्नलोचनम् विरजांबर संवीत नितंबद्विपशोभया कांच्या प्रविलसत् वल्गुलच्चरणनुपुरम् सव्रीडस्मित विक्षिप्त भ्रुविलासवलोकनैः दैत्ययूधपचेतस्सु काममुद्दीपयन्। इस प्रकार वर्णन किया प्रभु जी के सौंदर्य को, माने उनके मोहिनी रूप के बारे में, जगन मोहिनी के रूप के बारे में व्यास महर्षि ने। क्या अर्थ है इसका? वो श्याम उत्पलों की तरह देखने में बहुत रमणीय लग रही हैं, उसके सभी अंग अत्यंत आकर्षणीय हैं, उनके कर्णाभरण बहुत ही शोभित है, बहुत ही सुंदर कपोलों से, सुंदर नासिका से और रमणीय मुख से वह विराजमान है। उस नवोढ़ा सुंदरी के वक्षयों के भार से कमर पतली हो गई है। उसके मुख के परिमल से आकर्षित भौरे झंकार करती उसके चारों ओर घूमती हैं। उनसे भयविह्वलित उसकी आंखें इधर उधर चंचलित हो रही हैं। स्वच्छ वस्त्र में आच्छादित उनके नितंबों की शोभा अद्वितीय है। चंचलों से समयी नजरों से भरी उस जगन मोहिनी का रूप दानव वीरों के मनों में बार बार कामोद्दीपन कर
చేతులన్నీ ఆ పక్కే పెట్టుకోండి సార్. హరే మురారే మధుకైటభారే గోవింద గోపాల ముకుంద శౌరే. 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 అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ. అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ. ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే. ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే. అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ. అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ. ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే. ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే. హరే మురారే. దేవకీ తనయా గోపికా రమణ. దేవకీ తనయా గోపికా రమణ. దేవకీ తనయా గోపికా రమణ. దేవకీ తనయా గోపికా రమణ. భక్త ఉద్ధారణ త్రివిక్రమ. భక్త ఉద్ధరణ త్రివిక్రమ. దేవకీ తనయా గోపికా రమణ. దేవకీ తనయా గోపికా రమణ. భక్త ఉద్ధారణ త్రివిక్రమ. ఉద్ధరణ త్రివిక్రమ. హరే మురారే మధుకైటభారే గోవింద గోపాల ముకుంద శౌరే. హరే మురారే. హరే మురారే మధుకైటభారే గోవింద గోపాల ముకుంద శౌరే. హరే మురారే మధుకైటభారే గోవింద గోపాల ముకుంద శౌరే. అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ. అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ. ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే. ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే. హరే మురారే మధుకైటభారే. హరే మురారే మధుకైటభారే గోవింద గోపాల ముకుంద శౌరే. గోవింద గోపాల ముకుంద శౌరే. హరే మురారే. దేవకీ తనయా గోపికా రమణ.
अब तक हमने द्रविड़ प्रबंधों का अध्ययन सुना। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद शौर्य गाते हुए प्रभु के गुणगान करते और प्रभु की स्तुति करते हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कई युवक और युवतियाँ बहुत ही आनंद से उत्साह के साथ प्रभु जी के सामने नृत्य भी कर रहे हैं और अपने आनंद को प्रदर्शित कर रहे हैं। मोहिनी अवतार की विलक्षणताओं के बारे में के पहले हम थोड़ी इस स्थल पुराण के बारे में भी जान लेंगे। आकाशराज की कन्या पद्मावती से विवाह करने के बाद श्रीनिवास जी विवाह की दीक्षा में रहे और अपनी प्रिय पत्नी के साथ अगस्त्य महर्षि के आश्रम पर आए, जो आजकल के श्रीनिवास मंगापुरम के प्रांत में है। अगस्त्य महर्षि की सूचना के अनुसार वे पद्मावती जी के साथ इसी प्रांत में 6 महीने तक रहे और उसके बाद ही वे श्रीवारिमेट्टू के मार्ग से तिरुमल क्षेत्र पहुँचे। नए नए शादीशुदा ये प्रभु यहाँ कल्याण श्रीनिवास के रूप में रहे, इसीलिए यहाँ के प्रभु जी की मूर्ति कल्याण की शोभा से और अधिक शोभित दिखाई देता है। नए दुल्हे के मुख पर जो चमक होती है वो इस प्रभु के मुख पर स्पष्ट दिखाई देता है। प्रभु जी तो वैसे ही सर्व कल्याण प्रद हैं ही। यहाँ पर और अधिक कल्याण की कृपा करने के लिए वे तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे नित्य कल्याण स्वामी होने के कारण इनका नाम ही कल्याण वेंकटेश्वर जी हो गया। जिन युवक युवतियों के विवाह में विलंब होता रहता है, उस दोष का निवारण करने के लिए वे श्रीनिवास मंगापुरम में पहुंचते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा से सही जीवन भागीदार को चुन लेते हैं। ऐसी दिव्य दंपति ने जिस कुंज में विहार किए वो पुण्य स्थली है मंगापुरम। देवी मंगा श्रीनिवास जी की राजमहिषी है और अर्तजनों का आदर करने वाली करुणा तरंगा है। जब प्रभु देवी माँ के साथ रहते हैं तब वे और भी करुणामय होते हैं, क्योंकि माता जी की करुणा और प्रेम ये दोनों मिलकर उनके प्रेम को और भी उजागर करते हैं। तो आइए थोड़ा अगर अब इस विशिष्ट अवतार के बारे में जान लेंगे। साधारणतः कुछ लोग ऐसा सोचते रहते हैं, जिस अवतार में प्रभु ने राक्षसों को धोखा दे दिया वो अवतार किस प्रकार से विशिष्ट है। ऐसी आलोचना करने वाले इस अवतार के बारे में शायद ज्यादा जानते नहीं होंगे, इसीलिए ऐसी आलोचना करते रहते हैं। लेकिन एक बार महर्षि व्यास ने जिस उद्देश्य से इस अवतार का प्रयोजन हमारे सामने रखा है उसे देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्यों इतना विलक्षण है। देखिए, केरल से आए हुए ये सभी वाद्य कलाकार चंडवाद्य से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। चंडवाद्य एक विशिष्ट प्रकार का वाद्य है। इस वाद्य को कितनी तन्मयता से वे बजा रहे हैं। ये एक उद्धृत एवं जोशीला वाद्य विशेष है, जिसे सुनते ही हर एक के मन में एक प्रकार का जोश आ जाता है और नाचने लग जाते हैं। प्रभु के इन विलक्षण आभरणों को देखिए और इतनी नजदीकी से इन सब को देखने का सुअवसर और किसको प्राप्त होता है। इसके लिए हमें श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना होगा। और प्रभु जी के उस शिखर को देखिए, उस शिखर का दर्शन करने मात्र से ही हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं। प्रभु जी इतने मुग्ध मोहन रूप होने पर भी और राक्षस उसके मोह में पड़ने पर भी मोहिनी ने अपने मोह में उन्हें धोखे से वंचित करने को नहीं सोचा, बल्कि उन्हें समझाया कि मैं स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। ऐसी स्त्रियों एवं लोमड़ियों पर भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोमड़ी नए मांस के लिए और कुलटाएं नए पुरुषों के लिए हमेशा देखते रहते हैं।
इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। इतना समझाने पर भी उन्होंने नहीं माना, तो दोष किनका है? क्या मोहिनी ने धोखा करने के उद्देश्य से वहां पर उनको अपनी ओर आकर्षित किया? नहीं। कामातुर लोगों की जो दशा होगी वही दशा बाद में दानवों को हो गई है। उसकी हितोक्तियों पर उनका मन बिल्कुल नहीं गया, उनके मोहमयी रूप पर वे लट्टू हो गए। ताम श्री सखी कनक कुंडल चारुकर्ण नासा कपोल वदनाम परदेवताख्याम संवीक्ष्य सम्मुहुरुत्स्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम्। भगवान श्री हरि जी मोहिनी रूप में साक्षात लक्ष्मी देवी की प्रिय सखी की तरह शोभायमान है। देखिए माता जी भी कैसे मुस्कुराते हुए सामने खड़ी है वहां पर। क्या प्रभु आपके सौंदर्य ने आज मेरे सौंदर्य को भी पार कर लिया है? इतने सौंदर्यमयी हैं आप, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं प्रभु। तो मेरे सौंदर्य से भी इतना अलग सौंदर्य आपका है, ऐसा वो कह रही है। क्योंकि माता तो बहुत गोरी होती है और प्रभु जी का जो सौंदर्य है आज वो काले रंग में इतना सौंदर्यवान दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों में सिर्फ एक अंतर है, माता की आंखें बहुत काली होती हैं। यम च असिते क्षणा कहते हैं हनुमान जी। प्रभु जी और माता जी दोनों एक तरह के होते हैं। तुल्यशील वयोवृत्ता तुल्या लक्षणम राघवोर्हति वैदेहीं असिते क्षण। उम्र की दृष्टि से हो, वंश की दृष्टि से हो, सौंदर्य की दृष्टि से हो, चरित्र की दृष्टि से हो, दोनों समान होते हैं। लेकिन माता की आंखें काली हैं क्योंकि वो करुणा स्वरूपिणी है। लेकिन आज प्रभु का पूरा शरीर ही उसी प्रकार काले रंग में है, तो और कितने करुणामय हो गए हैं हमारे प्रभु आज। तो ऐसे सौंदर्य को, इस अलौकिक सौंदर्य को की दृष्टि से ही हमें देखना चाहिए। लेकिन दानवों ने उस सौंदर्य में लौकिकता देख ली है, यही गलती उन्होंने कर दी है। इसके लिए उन जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तस्याम कृताति प्रणयाः प्रणयापाय कातराः बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किंचन विप्रियम। जब मोहिनी रूप में भगवान जी देवताओं के लिए अमृत बांट रहे हैं और दानवों को अमृत नहीं दे रहे हैं, उस समय उनको थोड़ा सोचना चाहिए ना। वो भी नहीं सोचा उन लोगों ने। अरे क्यों ऐसा हो रहा है, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं। देखिए यहाँ पर सभी वेद पंडित खड़े होकर वेदगान से प्रभु को आनंद पहुंचा रहे हैं। वेदगान सुनना और वेदोच्चारण सुनना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। ऐसे वेदगान से प्रभु को आ रहे हैं भी लोग। वापस आ जाइए। मोहिनी के अवतार के मोह में पड़कर राक्षसों ने ये भी नहीं सोचा कि अरे ये क्या है, क्यों ये मोहिनी इस प्रकार सब देवताओं को ही अमृत दे रही है और हमें नहीं दे रही है।
नव महिमा नव नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नव महिमा नव नमो नमो नवनीत चोर नमो 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 हरिनारायण केशवाच्युत कृष्ण नरसिंह वामन नमो नमो हरिनारायण केशवाच्युत कृष्ण नरसिंह वामन नमो नमो मुरहर पद्मनाभ मुकुंद गोविंद नर नारायण रूप नमो नमो मुरहर पद्मनाभ मुकुंद गोविंद नर नारायण रूप नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नव महिमा नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो निगम गोचर विष्णु नीरजाक्ष वासुदेव नगधर नंद गोप नमो नमो निगम गोचर विष्णु नीरजाक्ष वासुदेव नगधर नंद गोप नमो नमो त्रिगुणातीत देव त्रिविक्रम द्वारका नगराधिनायक नमो नमो त्रिगुणातीत देव त्रिविक्रम द्वारका नगराधिनायक नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नव नव नमो नमो नवनीत चोर नमो 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 वैकुंठ रूपिणी वल्लभ चक्रधर नागेश वंदित नमो नमो वैकुंठ रूपिणी वल्लभ चक्रधर नागेश वंदित नमो श्रीकर गुणनिधि श्री वेंकटेश्वर नागचरण नूतन नमो नमो श्रीकर गुणनिधि श्री वेंकटेश्वर नागचरण नूतन नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नव महिमा नव नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नव महिमा नव नमो नमो
नवनीत चोरा नमो नमो कहते हुए हमने प्रभु का गुणगान किया। क्यों प्रभु जी नवनीत चोर कहलाए जाते हैं, ये भी एक बार हम परख ले तो उसके साथ साथ यहाँ अपनी अवतार का अर्थ भी हमें मालूम हो जाएगा। नवनीत चोर क्यों कहलाए गए? प्रभु तो वैसे माखन चोर हैं। माखन को नवनीत कहते हैं संस्कृत में। नव माने रूप से, नीत माने लाए गए, माने जो जब हम पैदा होते हैं तब हमें किसी प्रकार के अवगुण नहीं रहते, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन सभी अवगुणों से हम भरे रहते हैं। तो ये सब गुण जो हैं, ये सब दोष जो हैं, वे हमसे लाए गए हैं। मद मोह मात्सर्य काम क्रोध जैसे ये सभी जो अवगुण हैं, इन सब अवगुणों को हमें अपने से मिटा लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी प्रभु ही हमारी सहायता करते हैं। प्रभु ही का उद्धार करने के लिए हमसे चोरी छुपके ही उन गुणों को खींच लेते हैं। हमें करना क्या है? एक बार उस प्रभु के शरण में जाना है। एक बार प्रभु के शरण में गए तो हमें इन प्रकार के अवगुणों वश में होने की नौबत नहीं हो जाएगी। इसीलिए प्रभु को नवनीत चोर कहा गया है। नहीं तो प्रभु को किसी माखन की जरूरत नहीं, या उनके घर में ही जितना चाहिए उतना मक्खन तो है ही। ऐसे प्रभु को दूसरों के घर पे जाकर मक्खन चोरी करने की क्या जरूरत आ पड़ी? तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए श्री कृष्ण परमात्मा के लीलाओं को। तो इसी उद्देश्य से, इसी दृष्टि से अगर आप आज मोहिनी के अवतार को भी परख लें तो मालूम हो जाएगा क्यों प्रभु जी आज मोहिनी के रूप में आए हुए हैं। तो प्रभु जी जब इस प्रकार अमृत बांट रहे थे तो राक्षसों को कभी ये शुद्ध नहीं हुआ कि अरे ये क्या है, क्यों हमें इस प्रकार धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि वे सब उस मोह में पड़े हुए। जिन लौकिक विषयों के मोह में हम पड़े रहते हैं तब किसी प्रकार का ज्ञान हमें नहीं रहता, हम अपने सुध बुध खो डालते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ एक सुंदरी उनके सामने है, प्रभु जी हैं वो और कौन है वो सब दीजिए। उनके सामने क्या है? एक बहुत ही सुंदर युवती स्त्री खड़ी हुई है। तो राक्षसों के मन में क्या है? अभी सिर्फ काम वासना के अलावा कुछ नहीं है। उन सब की दृष्टि सिर्फ उस औरत के अंगों पर है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, उससे उनको क्या धोखा हो रहा है, उसके बारे में सोचने का ज्ञान उनको है ही नहीं। तो ऐसे समय में राक्षसों को क्या होगा? अनर्थ ही होगा ना। किस प्रकार उनका उद्धारण हो सकता है? देखिए, तस्याम कृताति प्रणयाः प्रणयापाय कातराः। उनको मालूम है सामने तो वो उनको अमृत दे रही हैं, इनको अमृत नहीं दे, फिर भी वे उनमें मोहिनी से पूछने को हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी काम वासना ने इस हिम्मत को हरा लिया है। अब उनके सिर्फ वो काम वासना है। तो ऐसी काम वासना में रहने वाले लोगों की क्या दशा होगी? वही दशा अब राक्षसों की भी हो गई है। बहुमानेन च बद्धानो किंचन विप्रियम। अगर हम इस औरत से कुछ ये बातें पूछ लेंगे, तुम क्यों इस प्रकार का काम कर रही हो, तो शायद उसको अच्छा न लगे और वो हमसे नाराज हो जाए।
तो इस उद्देश्य से किसी भी दानव ने मोहिनी से नहीं पूछा। देखिए वो अलौकिक सौंदर्य देखिए, प्रभु जी की इन विशाल आंखों को देखिए। कमलपत्राक्ष कहे गए हैं, पुंडरीकाक्ष कहे गए हैं ये प्रभु। ऐसे प्रभु की इन सुंदर आंखों को देखने के बाद हम भी सम्मोहित हो रहे हैं। लेकिन हमारा मोह जो है वो अलौकिक मोह है, लेकिन राक्षसों का जो मोह था वह सिर्फ लौकिक मोह था। उनकी आंखों में कामवासना थी। प्रभु को देखकर उनको मानसिक आनंद नहीं हुआ, उनके शरीर के अंग तृप्त होने लगे। तो इन दोनों में बहुत सा अंतर दिखाई देता है हमें। दोनों एक जैसे कभी नहीं रहते। तो उस अलौकिक सौंदर्य को आप देखिए। देवताओं को अमृत बांट कर दैत्यों के सामने ही श्री हरि जी मोहिनी का रूप त्याग कर अपने यथार्थ रूप धारण कर लिया। सरि मरि मा पनि सरि गरि गरि सनि रि सनि पनि सनि प मरि गरि सरि रि गरि सनि सरि मरि मा पनि सरि गरि रि गरि सनि रि सनि प मरि गरि सरि मरि मा पनि सनि गा गरि सनि रि सनि प దని प मरि गा गरि सवं देव सुदेवं बृन्दारकाधीश वन्दित पदाब्जं वन्दे वासुदेवम्। अथ संरक्षणे तत्परं करिराजवरदसं गतकराब्जम् करिपुरनाथ संरक्षणे तत्परं करिराज संगतकराब्जं सरिरुपाननं चक्रविभ्राजितं सरसीरुहाननं चक्रविभ्राजितं तिरुवेङ्कटाचल देवं भजेऽहं तिरुवेङ्कटाचल देवं भजेऽहं तिरुवेङ्कटाचल देवं भजेऽहं गरि सनि सरि मरि मा पनि सरि गरि गरि सनि रि सनि प मरि गरि सरि रि गरि सनि सरि मरि मा पनि सरि गरि रि गरि सनि रि सनि प मरि गरि सरि मरि मा पनि सनि गा गरि सनि रि सनि प దని प मरि गा गरि सवं देव सुदेवं बृन्दारकाधीश वन्दित पदाब्जं वन्दे वासुदेवम्। वंदे वासुदेवं वृंदारकाधीश वंदित पदाब्जम कहते हुए कितने मधुर कंठ से सहोदरी ने यह गाना हमें प्रस्तुत किया है भगवान के स्तुति में।
आज मोहिनी अवतार के रूप में भगवान जी ने जो माया दिखाई उसका अंतरार्थ क्या है, इस बात का विचार करने पर श्रीमद् भागवत महापुराण ही उसका अंतरार्थ हमें बताता है। एवं सुरासुरगणाः समदेशकालहित्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसापुः यत्पादपङ्कजरजः श्रयणान्न दैत्याः यद्यते सुवसुकर्म मनोवचोभिः देहात्मजादिषु द्रुभिस्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत्क्रियति पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्। देखिए इसका क्या अर्थ है। देवदानवों ने एक ही समय में एक ही प्रयोजन की आशा से एक ही प्रकार की मेहनत की, लेकिन उन्हें जो फल मिला उसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। सिर्फ देवताओं को उनकी मेहनत के अनुसार अमृत आसानी से मिला क्योंकि उन्होंने श्रीहरि के पाद पद्मों की शरण ली, लेकिन दानव श्रीहरि जी से विमुख होने के कारण उन्हें सही फल नहीं, चाहे उन्होंने जितना भी कठिन काम क्यों न किया हो। मानव भी अपने प्राण, धन, कर्म, मन, वाक आदि के द्वारा अपने शरीर के लिए या पत्नी पुत्रों के लिए जितना भी श्रम क्यों न करे वो सब व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उनके मन में भगवत बुद्धि न होने से भेद बुद्धि ही होगी। लेकिन जब वही भेद रहित होकर अपने प्राणादियों से भगवान जी की सेवा करे तो उसके शरीर को, बंधु बांधवों को और सारे संसार को भी सही फल मिलेगा। जैसे किसी पेड़ के मूल में पानी देने से उसकी शाखाओं, पत्तों और फूलों को भी पानी मिलेगा, उसी प्रकार भगवान जी के लिए भगवदर्पण की भावना से कर्म करे तो उसके अच्छे फल सबको मिलेंगे। यही सीख हमें मोहिनी अवतार से मिला महाप्रयोजन है। देखिए कितना अंतरार्थ इसमें छिपा हुआ है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ धोखा देने के उद्देश्य से ही श्रीहरि ने इस अवतार का किया है। नहीं, ऐसा कभी प्रभु का उद्देश्य होता ही नहीं। का नहीं देना चाहते हैं। प्रभु जी सबको समझाना चाहते हैं कि तुम जो कर रहे वो सही ढंग से करो। और खासकर मोहिनी जी का जो अवतार है वो अवतार एक सामान्य अवतार नहीं है, ऐसे ही हम कहते आए हैं ये बहुत ही विशेष अवतार है। मोहिनी का अवतार एक अवतार नहीं, 6 अवतार पे हुए हैं। कैसे, ये भी देख लेंगे हम। कहा इसके लिए प्रमाण श्री विष्णु पुराण को अगर एक परख ले तो उसमें मालूम हो जाएगा। वास्तव में मोहिनी का स्वरूप एक नहीं है, इसमें कई अन्य अवतार निबिड़ीकृत हैं। श्री विष्णु पुराण एक बार परख कर देखिए। श्री महाविष्णु जी की सूचना पर देवदानवों ने समुद्र मंथन करने का निश्चय कर लिया। तब मंदर पर्वत को मंथनी बना लिया और उसका भार वहन करने को श्री महाविष्णु कच्छप रूप लेकर कूर्मावतार का धारण कर लिया। ये सब उसी समय में हुए हैं। माने जो समुद्र मंथन के समय में पहले कच्छप रूप में भगवान के यानी कूर्मावतार से लेकर मोहिनी अवतार तक जो जो घटनाएं हुई हैं वे सब घटनाएं एक ही हैं, एक ही प्रयोजन के लिए हैं। इसी के लिए मोहिनी अवतार को सिर्फ एक अवतार नहीं मानना चाहिए। भगवान का जो कूर्मावतार है, कूर्मावतार से भी मोहिनी के अवतार का संबंध बना हुआ है। तदना
ಧರಿನ ನಾ 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 राधा माधव रतिचरितम् राधा माधव रतिचरितम् इति बोधावहं श्रुतिभूषणम् 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 राधा माधव रतिचरितम् गहने द्वावपि गत्वा गत्वा रहसि रतिं प्रेरयति सती गहने द्वावपि गत्वा गत्वा रहसि रतिं प्रेरयति सती विहरतस्तदा विलसन्तौ विहतगृहासौ दिवसौ विहरतस्तदा विलसन्तौ विहतगृहासौ दिवसौ राधा माधव रतिचरितम् इति बोधावहं श्रुतिभूषणम् राधा माधव रतिचरितम् अवनत शिरसाप्यतिशुभदम् विविधालापैर्दिवसयति अवनत शिरसाप्यतिशुभदम् विविधालापैर्दिवसयति प्रविमलकररुह रचनविलासैर्भुवनपतिं
వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద. राधा माधव रतिचरितम इति बोधावहम श्रुतिभूषणम. कितनी सुंदर कल्पना है ये. कल्पना ही नहीं, ये वास्तविकता है. राधा और माधव इन दोनों का जो श्रृंगार है वो केवल लौकिक दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें कोई विशेषता है ही नहीं, लेकिन का जो सार है वो सभी वेदों का सार माना जाता है. इसी प्रकार इसी उद्देश्य से हमें सनातन धर्म के कई शास्त्रों को समझना चाहिए, उनको परखना चाहिए. केवल लौकिक दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं दृग्गोचर हो जाती है. आइए अभी हम बातें कर रहे हैं किस प्रकार मोहिनी का अवतार 6 अवतारों का सम्मेलन है. इसका स्पष्ट करते हुए श्री विष्णु पुराण में कहा गया है, क्षीरोदमध्ये भगवान कूर्मरूपी स्वयं हरिः मंदराद्रिरधिष्ठानं भ्रमतो भून्महामुने रूपेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः चकर्ष नागराजानां दैत्यमध्ये परेण च उपन्याक्रान्तवान् शैलं बृहद्रूपेण केशवः तथा परेण मैत्रेय यन्नदृष्टं सुरासुरैः तेजसा नागराजानां तथाप्यायितवान् हरिः अन्येन तेजसा देवान् उपबृंहितवान् प्रभुः. भगवान का एक तेज कूर्म स्वयं हरि ही कूर्म रूप में हमें दिखाई दे रहा है. मंदराद्रि अधिष्ठानं भ्रमतो भून्महामुनि. इस रूप में प्रभु रहकर पूरे मंदर पर्वत को पीठ कर उसे घुमाने के लिए आवश्यक विधान में उन्होंने उसको रखा है. और उनका तेज कूर्म रूप में हो, एक तेज देवताओं के बीच में रहा, एक तेज राक्षसों के बीच रहा. अभी आरती के रूप में एक वासुकी में रखा. सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु सुमुख मंगल शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु. गंभीर
శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము కనకాంబర నిజ ఘన చరణాంబర ధనుజ శరణ హత దైత్యగణ కనకాంబర నిజ ఘన చరణాంబర ధనుజ శరణ హత దైత్యగణ అనుపమ చరితానంత నిరత అనుపమ చరితానంత నిరత సనక ప్రియతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము చతుర్భుజాంగా సదయాపాంగా గతనక్రాంబుజ కరచక్రా చతుర్భుజాంగా సదయాపాంగా గతనక్రాంబుజ కరచక్రా శ్రుతచరణాగత శ్రీ వెంకటపతి శ్రుతచరణాగత శ్రీ వెంకటపతి చతుర నమోతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయం గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ